हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 11 मई और 11 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो उनको मिल सकें। और अगर आप इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है @champions ऑफ जीए उस पर उपलब्ध होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूरे वीडियो की PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे बीते दिन के करंट अफेयर्स का, यानी कि आज 11 मई है तो हम 10 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पहले रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम 11 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपको पूरा जो करंट अफेयर्स है वो पूरा माइंड में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने करंट डे के क्वेश्चंस के साथ में जो है रिवीजन का पोर्शन भी शामिल किया है। हम हमेशा जो है करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बीते दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम वर्तमान दिन के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कल का हमारा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये 0%, यानी कि मूडीज़ रेटिंग एजेंसी का मानना है कि लॉकडाउन के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी इस बार अव्यवस्थित सी रहेगी और उन्होंने GDP ग्रोथ रेट जो है वो बिल्कुल 0% इस साल भारत की आंकी है। सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, उन्होंने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये 2 साल तक के लिए बढ़ा है, यानी कि अब दिया मिर्ज़ा जो है वो UNEP की गुडविल एम्बेसडर 2022 तक रहेगी। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है और इसको राष्ट्रपति के पास जो है वो अनुमति के लिए भेजा है। तो ये 3 साल तक के लिए यूपी की सरकार ने अभी एक कैबिनेट में एक बिल पास किया है और ये श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश इसमें शामिल है। तो देखते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है। तो बहुत सारी अटकलें इसमें लगाई जा रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो कोविड-19 का जो वायरस है ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है, चीन के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लूमबर्ग ने कभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया है कि कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जो वाहक है वह चमगादड़ यानी कि बैट है। चमगादड़ के माध्यम से कोविड-19 वायरस जो है वो फैला है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पद जो है वो समाप्त कर दिए हैं, यानी कि इसको डेड कैडर में रख दिया है। तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है इसके 9,304 पद वो पूर्ण रूप से अब समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कर्मचारी नहीं बचा था और इसमें सालाना बजट भी काफ़ी शामिल करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 9,304 पद जो है वो समाप्त कर दिए हैं। अब जो पैसा इसका बचेगा उसको रक्षा सेवा कार्य में उपयोग किया जाएगा। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं। तो ये बने हैं DPS नेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। और जो भारत के श्रम मंत्री है वर्तमान में उनका नाम है श्री संतोष कुमार गर्ग। 7वां क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कल, वैशाख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 7 मई को मनाया जाता है। किस राज्य के द्वारा पान मसाला यानी कि जो बीड़ी गुटखा सिगरेट पाउच वगैरह जो भी होते हैं उनके ऊपर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। तो ये झारखंड की सरकार ने हाल ही में अपने राज्य के अंदर पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने सेतिस एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। तो जो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उन्होंने टाटा पावर कंपनी के साथ हाल ही में सेतिस 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन था हमारा कल, पूरे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई है। तो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे, तो उनकी अभी वर्तमान में 480 नंबर की जयंती जो है वो मनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये 480 नंबर की इनकी जयंती है। स्टैटिक जीके का हमारा प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा था। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वह है छिंदवाड़ा। और मैं बता दूं आपको, पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर आता है दूसरा, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है
और अगर एमपी में सर्वाधिक जिले की अगर हम बात करें कि किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो है छिंदवाड़ा का। और अगर आपसे सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला इसमें पूछ ले तो वो है आगर मालवा। आगर मालवा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। स्टडी जीके का एक और क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश राज्य फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमने रिवीजन किया है 10 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का। अब हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 11 मई के करंट अफेयर्स। तो 11 मई से संबंधित हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपसे स्टडी जीके के 2 क्वेश्चन पूछूंगा। और आज से हमने नई शुरुआत की, आज से आपको क्विज भी शामिल की है इसमें, यानी कि एक क्विज का क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके उसको बताइएगा। तो 11 मई का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर पदक से किस राज्य के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि जो भी पुलिसकर्मी कोविड-19 महामारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से जो है वो नवाजा जाएगा। तो ये राज्य मध्य प्रदेश। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश ने 3-4 योजनाएं जो है वो कोविड-19 से लड़ने के लिए अभी हाल ही में घोषित की है। तो कर्मचारियों के लिए तो उन्होंने एक योजना शुरू की जिसका नाम है कोविड-19 योद्धा योजना। याद रखिएगा आप, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना। तो उसमें जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी जो कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए कोविड-19 योद्धा योजना जो शुरू की गई है। और उसमें 50 लाख रुपए का जो है वो उन्हें अगर क्षति होती है कोविड-19 से तो उसके लिए उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। उसमें एक त्रिकूट चूर्ण यानी कि एक पाउडर जो है वो वितरित किया जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत करने के लिए जीवन अमृत योजना उन्होंने शुरू की है। तो उस त्रिकूट चूर्ण में पीपल, अदरक और काली मिर्च का जो है पाउडर बांटा जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक शिक्षा विभाग की तरफ से टॉप पेरेंट ऐप की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ये भी याद रखिएगा। और कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने एक I²T² यानी कि I से आइसोलेशन, इन्वेस्टिगेशन, फिर T से होता है ट्रांसलोकेशन और टेस्टिंग, इस प्रकार की I²T² योजना भी कोविड-19 से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो सारी ये बातें मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवराज सिंह चौहान, ये भी याद रखिएगा। और श्री लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये हर साल हम 9 मई को मनाते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो थोड़ा डिटेल में इसमें बता दूं आपको। एक तो आप ये याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो विषय है यानी कि थीम है वह क्या है, तो ये बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, ये इस साल की थीम है। और हर साल 9 मई को पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 9 मई को हर साल हम मनाते हैं। पंडाडा कुटुप्पा का हाल ही में 7 मई को निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे। तो पंडाडा कुटुप्पा ने कर्नाटक के अंदर एक हॉकी टूर्नामेंट शुरू किया था, उस हॉकी टूर्नामेंट का नाम था फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। और मैं बता दूं आपको, इस हॉकी टूर्नामेंट के अंदर कर्नाटक के पुरुष और महिला दोनों जो है भाग लेते थे और 250 से अधिक परिवार के जो है सदस्य इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। और ये हर साल अप्रैल और मई के माह में आयोजित होता है। तो इस टूर्नामेंट का नाम है फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। इसकी शुरुआत 1997 यानी कि 1997 में शुरू हुई थी सबसे पहले, पंडाडा कुटुप्पा, याद रखिएगा आप। और इनको कर्नाटक के द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, सरकार ने लॉकडाउन बंद प्रभावित सेक्टरों के लिए कितने करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये लॉकडाउन के कारण जितने भी बंद प्रभावित सेक्टर है इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की हाल ही में घोषणा की गई है। और मैं बता दूं आपको, 1610 करोड़ रुपए का जो मुआवजा या लाभ है उन लोगों के लिए है, यानी कि उनको दिया जाएगा जो 25 मार्च से बंद होने की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसमें किसान, सब्जियां, फूल फल उत्पादक, धोबी, नाई, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को शामिल किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले लगभग 2,30,000 नाई और 60,000 से अधिक वॉशरमैन को 5,000 रुपये देने का जो है इसमें ऐलान किया गया है,
तो 1610 करोड़ रुपए का जो है राहत पैकेज हाल ही में केंद्र सरकार ने बंद प्रभावित सेक्टरों के लिए देने की घोषणा की है। पांचवा प्रश्न है हमारा, नेपाल ने उत्तराखंड में नवनिर्मित किस रोड पर आपत्ति जताई है और कहा है कि रोड का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्र से गुजरता है। तो अभी हाल ही में हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड जो है ये इसका उद्घाटन किया है। और इससे क्या होगा, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो समय लगता था वो काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि जो यात्रा है काफ़ी कम समय में संपन्न होगी। तो इस रोड का उद्घाटन करने से नेपाल ने अभी हाल ही में आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस रोड का कुछ हिस्सा जो है उनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है। तो इसके लिए नेपाल ने प्रमाण भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नेपाल सरकार ने कई बार कूटनीतिक तरीकों से भारत सरकार को उसके जो नए राजनीतिक नक्शा है वो भी जारी करके उसको आगाह किया था। और नेपाल का कहना है कि सुगोली समझौता हुआ था 1816 में, उसके अंतर्गत काली नदी के पूर्व का इलाका लिपियादुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये सब जो भाग है ये नेपाल के हैं। तो देखते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो धारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड जो है इसके ऊपर नेपाल ने भी हाल ही में आपत्ति जताई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की जो राष्ट्रपति उनका नाम है विद्यादेवी भंडारी और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है KP ओली, जिसको हम खड़गा प्रसाद ओली के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड जो धारचूला से लिपुलेख बना है यह किस राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिए। और इसका उद्घाटन 8 मई को किया है। तो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है। तो ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये रोड पड़ता है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा लिंक रोड। तो इसमें क्या होगा, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो 3 सप्ताह लगते थे उस यात्रा करने में, अब यह यात्रा 1 सप्ताह में ही पूरी हो जाएगी। और डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। और इस रोड की लंबाई भी आप याद रखिएगा, ये 80 किलोमीटर लंबी है टोटल। और वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, उससे 3 किलोमीटर दूर तक ये फैली हुई है। और मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जितने भी हमारे सीमावर्ती रोड हैं राज्यों के, वह सीमा सड़क संगठन जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके द्वारा बनाए और उसी के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने का अनुमान जारी किया है। तो भारत सरकार जो है भारत के जितने भी मार्केट वगैरह है, यानी कि मार्केट बोरोइंग प्रोसेस के तहत वो 12 लाख करोड़ रुपए की जो है राशि जुटाएंगे। और कोरोना संक्रमण के कारण जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है उसमें सरकार के ऊपर कर्ज का काफ़ी बोझ बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय की जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में मार्केट बोरोइंग, जिसको हम सकल बाजारी उधारी भी बोलते हैं, उसके जरिए 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो जुटाएगी सरकार। और वित्त वर्ष जो हमारा बीत गया है 2019-20, उसमें भी बाजार उधारी की जो सीमा थी वह 7.1 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कोविड-19 की वजह से जो भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो मार्केट से लेने का ऐलान किया है। 8वां प्रश्न है, ट्राइफेड ने AOL, जिसको हम आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से जानते हैं, उनके साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है यहाँ पर कि जनजातीय विभाग के हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है। तो जनजातीय विभाग के हमारे केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा आप। और अगर आपसे पूछ ले कि जनजातीय मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, तो ये है रेणुका सिंह सरूता। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है श्री रविशंकर। और आर्ट ऑफ लिविंग की जो स्थापना है ये 1981 यानी कि 1981 में हुई थी। तो आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत क्या है कि मेडिटेशन यानी कि जीवन जीने की कला को सिखाया जाता है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। इस कैंपेन का नाम है आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी कैंपेनिंग, याद रखिएगा। तो ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन की है। तो ये इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनजातीय विभाग के हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये अर्जुन मुंडा। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ICMR, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, इन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह में किस विभाग के साथ एक अनुबंध किया है। तो भारतीय डाक के साथ ICMR के द्वारा एक अनुबंध किया गया है। ICMR, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, इस समय इसकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है कोविड-19 के चलते। तो इन्होंने टेस्टिंग किट भारत के सभी राज्यों में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के साथ एक अनुबंध किया है।
आईसीएमआर के महानिदेशक है बलराम भार्गव, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और भारतीय डाक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईसीएमआर पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है और इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारतीय डाक ने अपने 1.5 लाख डाकघरों के साथ आईसीएमआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले अभी भारतीय डाक करेगा कोविड-19 टेस्टिंग किट को भारत के सभी राज्यों में पहुंचाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम 11 मई के करंट अफेयर्स का, उसके बाद हम स्टडी जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको मैं क्विज के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा स्टैटिक जीके का, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। श्रीलंका के कौन से खिलाड़ी एमसीसी यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो ये कुमार संगकारा, ये श्रीलंका के एक विकेट कीपर है। और वैसे एमसीसी का जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए नियुक्त होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण किसी की नई नियुक्ति नहीं की गई है इसमें, और इन्हीं का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये अध्यक्ष बने कुमार संगकारा, याद रखिएगा आप। इसके पहले 2 खिलाड़ी और रह चुके हैं, लॉर्ड हक्के, इन्होंने भी 2 साल तक कार्यकाल पूरा किया है। स्टैनली क्रिस्टोफरसन, इन्होंने भी 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और अब तीसरे खिलाड़ी बन गए कुमार संगकारा। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ये 1787 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 11वां प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ ले तो ये ग्रीनलैंड। और अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ ले, याद रखिएगा, द्वीप पूछे तो इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो वो है माजुली। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 4 क्वेश्चन इसमें बता दूंगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछ ले तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछे तो वो है अरब प्रायद्वीप, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड, याद रखिएगा आप। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो वो है माजुली, ये याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछ ले तो वो है इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछे तो वो है अरब प्रायद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछ ले तो वो है प्रशांत महासागर। और अगर विश्व का सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछे तो वो है आर्कटिक महासागर। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? बड़ा महासागर अगर आपसे पूछ ले तो वो है एक नाम, यानी कि नाम बड़ा ही होता है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और अगर छोटा महासागर पूछ ले तो हम छोटा के लिए हम टिक याद रख सकते हैं, हम टिक करते हैं ना, छोटा सा टिक। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। चलिए अब आज की क्विज आप सभी के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स करके आप बताइए। तो फ्रेंड्स ये था 11 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।